Hello friend, how are you? Welcome to the competitive physics for JEE Advanced. Right. Uh, हमारे पास एक क्वेश्चन है 8 point charge are placed at the corner of a cube as shown in the figure. Find the work done in disassembling this system of charge. हमारे पास एक क्यूब है, उसके सारे कॉर्नर पे 8 कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कॉर्नर पे हमारे पास 8 चार्जेज हैं और ये जो क्यूब है उसका सारे साइड्स इक्वल है। तो हमें एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, इस सिस्टम ऑफ चार्ज को डिसअसेंबल करने में, मतलब इसको यहाँ करो इसको यहाँ करो, सारे चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन होगा वो फाइंड आउट करना है ना। डिसअसेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्ज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एक चार्ज को इधर से उधर लेके जाने में कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, उसकी वजह से हमें जो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आएगा, उसी की वजह से जो वर्क होगा दैट विल बी द वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना। अच्छा, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है किन्हीं दो चार्ज के बीच में, तो हमारे पास पेयर होना चाहिए। सपोज करिए हमारे पास ये चार्ज है, इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। और अगर इसकी हम बात करें इसके साथ, तो एक पेयर ये बनेगा, है ना। इस तरीके से बहुत सारे पेयर बनेंगे, टोटल 28 पेयर बनेंगे, टोटल 28 पेयर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर होंगे 28। अब हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे बनते हैं पेयर। कुछ पेयर ऐसे होंगे, जैसे अगर इन दोनों चार्ज की बात करें तो इनके बीच की साइड ए है, तो कुछ पेयर ऐसे होंगे जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ए होगा। जैसे इस चार्ज की बात करें तो यहाँ पे तीन पेयर होंगे, एक इसके साथ होगा, एक इसके साथ होगा, एक इसके साथ होगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात करते हैं तो इसके पास ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाला काउंट हो गया है, ये वाला होगा और ये वाला होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है। तो मतलब हमारे पास 12 पेयर ऐसे होंगे जिनके पास साइड हमारे पास क्या होगा, ए होगा, राइट। जैसे इसके पास एक दो तीन है ए साइड वाले, अगर हम इसके पास तीन मान लेते हैं तो इसके पास कितना होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसको इसमें काउंट कर लिए हैं, तो इसके पास दो होगा। इसी तरीके से अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये नहीं होगा, ये वाला एक पेयर होगा और ये दोनों पे बीच में एक पेयर होगा, तो इसके पास भी दो पेयर होंगे। इस तरीके से जितने साइड ए हैं टोटल नंबर ऑफ ऐसे पेयर 12 होंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं, ये दोनों एक प्लेन में है ना, इस तरीके से है। मान लीजिए हमारे पास ये है, कोई एक फेस उठा लेते हैं, ये फेस है, तो यहाँ पे 4 चार्ज होंगे कॉर्नर पे। इस तरीके से हमारे पास 6 फेस हैं, एक ये इसके पीछे, ये और ये और ये, है ना। तो किसी एक फेस की बात करते हैं, अगर इसकी बात करें, क्योंकि इसका हम देख चुके हैं 12 पेयर होंगे। अब अगर हम डायगोनली अपोजिट की बात करते हैं, तो किसी एक फेस को हमने उठा लिया है, तो ये चार्ज है और ये चार्ज है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a√2 होगा। तो मतलब एक फेस पे कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं जिसके बीच में डिस्टेंस a/a√2 है, तो एक पेयर ये होगा और एक पेयर ये होगा। तो एक फेस पे अगर दो पेयर बन रहे हैं तो इस तरीके से टोटल 6 फेस होंगे ना। एक ये सामने का फेस हो गया, इसके पीछे का ये फेस हो जाएगा, ये टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है, ये राइट फेस है, ये लेफ्ट फेस है, टोटल 6 फेस होंगे। और एक फेस पे दो पेयर बन रहे हैं a√2 वाले, तो टोटल 12 पेयर बनेंगे किसके, जिसके पास साइड होगा a√2। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, पूरे क्यूब के अंदर की बात करें, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √3a होगा। चलिए हम बता देते हैं कैसे होगा। अगर ये हमारे पास है और इसके बीच का डिस्टेंस a√2 है, और अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो ये कौन से प्लेन में होगा, इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको ये चाहिए, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो जाएगा हमारा a√2 क्योंकि बॉटम प्लेन में है, और ये हमारा हो जाएगा a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a√2² प्लस a² का अंडर रूट हो जाएगा, मतलब a√2 का स्क्वायर प्लस a² हो जाएगा अंडर रूट।
ये हो जाएगा हमारे पास 2a² प्लस a² और ये डिस्टेंस हो जाएगी √3a। तो इस तरीके से कितने चार्ज होंगे, इस तरीके से कितने पेयर होंगे, एक तो ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, दो पेयर हो गए, एक ये पेयर हो जाएगा और एक ये पेयर हो गया, टोटल 4 पेयर होंगे। 4 पेयर हमारे पास ऐसे होंगे जिनके बीच का डिस्टेंस होगा √3a होगा, है ना। तो चलिए एक एक पेयर की बात कर लेते हैं। ए वाले पेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हम उसको U1 ना देते हैं, तो 1/4πε0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, दोनों के चार्ज Q हैं, तो Q² होगा, राइट। अच्छा, इस तरीके से ये तो एक पेयर की बात हुई। इस तरीके से जिसके साइड ए है टोटल 12 पेयर हैं, तो ये 12 हो जाएगा टोटल। इसी तरीके से U2 की बात करें, हमारे पास ऐसे पेयर की जिनके पास जो साइड है a√2 है, ऐसे 12 पेयर हैं, तो 1/4πε0 Q² साइड कितना हो जाएगा a√2 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास 12 पेयर हैं, तो ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम U3 की बात करते हैं तो U3 कौन सी पेयर की बात कर रहे हैं, ये वाला पेयर मतलब डायगोनली अपोजिट की बात कर रहे हैं, जो क्यूब के डायगोनल है, प्लेन के डायगोनल नहीं, क्यूब के डायगोनल है। तो इनके बीच का डिस्टेंस √3a हो जाएगा, तो टोटल 1/4πε0 Q² का, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ए होगा। और इस तरीके से हमारे पास कितने पेयर हैं, 4 पेयर हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, U1 प्लस U2 प्लस U3, है ना। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, ये Q²/4πε0। ए को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर कितना बचेगा, -12 -12/√2 -4/√3, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगी -Q²/4πε0a इंटू 5.824 हो जाएगा। तो ये रहा टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम के पास है। द सिस्टम possesses द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अमाउंट, राइट। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डिसअसेंबल द सिस्टम, मतलब यू आर interested to replace the different charges at the different location, entire charges are displaced and reshuffled, you can say reshuffled, then the total work done total work done will be equal to change in the potential energy, change in the potential energy. So this will be equal to 5.824 Q²/4πε0a. This will be the answer, right. Thank you very much.